26/11 का गुनहगार हिंदुस्तान की धरती पर होगा कुछ ही देर में। आपको बता दें कि अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद एनआईए और रॉ की टीम उसको लेकर आ रही है दिल्ली। 26/11 मुंबई हमले का बड़ा साजिशकर्ता तहव्वुर राणा। एनआईए की पूछताछ में खुल सकते पाकिस्तान के गहरे राज। साथ साथ में दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। एजेंसियां अलर्ट पर हैं क्योंकि किसी भी वक्त वो पहुंच सकता है। आपको बता दें लश्कर तैयबा का अहम सदस्य और मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में ये पूछताछ होगी और ये बेहद महत्वपूर्ण पूछताछ मानी जा रही है। कुछ ही देर में हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचेगा। आपको बता दें मुंबई पुलिस के बाद यूपी पुलिस भी रिमांड मांगेगी, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने इस मामले में कई सालों तक कड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद में प्रत्यर्पण की राह आसान हुई। तहव्वुर राणा अमेरिका में गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था, छिपा हुआ था। आन वक्त में भी उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया और अंततः भारत को इस आतंकवादी को सौंप दिया गया है। एनआईए और रॉ की टीम अमेरिका गई और वहां से इसको एक स्पेशल विमान के माध्यम से लेकर आया जा रहा है। किसी भी वक्त ये दिल्ली में लैंड करेगा। इसके लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई है। किसी भी वक्त ये खबर आ जाएगी जब तहव्वुर राणा हिंदुस्तान में लैंड करेगा। और इसे कई मायनों में देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण जो पूछताछ होने जा रही है उस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बता दें आपको कि लगातार इस इंतजार में लोग थे कि जल्द से जल्द ये पहुंचे। और बड़ी चीज ये कि जब से खबर सामने आई है कि इसको भारत लेकर आया जा रहा है, तब से जो 26/11 हमले के पीड़ित लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कसाब की तरह इसको पालना नहीं है, इसको जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाना है। लेकिन इन सब से भी बेहद महत्वपूर्ण चीज ये कि पूछताछ होगी और इस पूछताछ के मायने बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लश्कर तैयबा से लेकर आईसिस तक के ऑपरेशन, विशेष तौर पर आईएसआईएस के जो ऑपरेशंस हैं उससे जुड़ी क्या महत्वपूर्ण जानकारियां इससे पूछताछ में एनआईए और रॉ के जो लोग हैं वो प्राप्त करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। हेमंत महाजन पूर्व ब्रिगेडियर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मायने और यहां से आगे क्या। सूरज प्रताप सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए, दोनों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन हेमंत महाजन पूर्व ब्रिगेडियर जो है वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे सबसे पहले बात करेंगे। हेमंत जी, किस प्रकार से देखा जाए आज चूंकि लेकर आया जा रहा है 26/11 के गुनहगार आतंकी को, अब यहां से आगे क्या होगा, किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ेंगी, जरूर बताइए क्योंकि लोग ये जानना चाहेंगे। हेमंत जी। देखिए, तहव्वुर राणा जो अभी भारत में आ रहा है, एनआईए की टीम उसको लेके आ रही है जी। इसके जो परिणाम है ये 3 स्तरों के ऊपर होने वाले हैं। एक तो इंटरनेशनल लेवल जिसमें पूरी दुनिया साथ में है और आपको पता है दुनिया में कहीं पर भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसके रूट्स पाकिस्तान या अफगानिस्तान में होते हैं, तो दुनिया की पूरी नजर रहेगी क्योंकि यूएसए के कोर्ट ने उसके हमारे पास भेजा है। दूसरा है इसका इफेक्ट जो होने वाला है वो पाकिस्तान के ऊपर होने वाला है कि जिस प्रकार से आप न्यूज में बता रहे थे उनका जो षड्यंत्र है जिन्होंने मदद की थी इसके सबके चेहरे सामने आ जाएंगे। और तीसरा जो है वो है भारत के लेवल के ऊपर इस हमले के अंदर जो मारे गए थे अपने लोग, जो जख्मी हो गए थे, जिनके ऊपर अन्याय हुआ था, वो सब राह देख रहे हैं कि इसका जो खटला है, इसका जो ये मुकदमा है जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि उसे पनिशमेंट दी जाए। लेकिन मैं सबसे पहले आ जाऊंगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। हमें पता है कि पाकिस्तान हर एक आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन दुनिया के सामने ये आना चाहिए ताकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान को एक स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म डिक्लेयर कर दे, या इसके सिवाय यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज है कि जो दहशतवादियों को मदद करते हैं, जो उनको ब्लैकलिस्ट करते हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान का नाम आ जाए। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि पाकिस्तान पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा यूएन में, एफएटीएफ में, जब इस प्रकार के विषय उठाए जाएंगे और पाकिस्तान और एक्सपोज होगा, आतंक की कमर टूटेगी, उस दिशा में ये कदम बेहद महत्वपूर्ण, उसको वहां पर लाना ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक जीत नहीं है, ये बड़ी जीत है। हेमंत जी। यस, पाकिस्तान के जितने भी कारनामे है ये सामने आ जाएंगे, इसलिए दुनिया को पता लगेगा, इसलिए ये सब चीजें दुनिया के सामने आना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तहव्वुर राणा
था पाकिस्तान का एक सोल्जर, एक डॉक्टर था कैप्टन रैंक का, जो बाद में वहां से भाग के जाके वो कनाडा में चला गया, कनाडा का नागरिक बन गया। और अगर आपको पता है कि पिछले कुछ जब ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, जो अभी निकल गए हैं, वो भारत के ऊपर आरोप लगाते थे कि भारत उनके देश के जो नागरिक है उनको मारने की कोशिश करता है। तो अभी ये कनाडा के मुंह में एक थप्पड़ है कि देखिए, आपका नागरिक भारत के खिलाफ कार्रवाई करता है और यूएसए के कोर्ट ने उसे यहाँ पे भेजा है। तो ये कनाडा के लिए थप्पड़ है और पूरी दुनिया के लिए ये पता लग जाएगा कि भैया ये इस प्रकार की जो साजिश है, इस प्रकार का जो ये है कि तकरीबन मेरे ख्याल से 30-40 बार यहाँ पे आया था डेविड हेडले के साथ इसने। ठीक है हेमंत जी, मैं हेमंत जी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं लौटूंगा क्योंकि आप बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन 26/11 के जो असली गुनहगार हैं, क्या उन तक पहुंचने की दिशा में भी ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है? हम हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, हम 92 के बम ब्लास्ट के आरोपी, हम दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं। इसको पकड़ने की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इनके ऑपरेशंस किस प्रकार से होते हैं, विशेष तौर पर लश्कर ए तैयबा के, ISIS के, इन सभी को लेकर पूरी जानकारियां मैं आपसे जरूर लूंगा, दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आप बने रहे सर हमारे साथ। सूरज प्रताप सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से कनेक्ट हो गए, उनसे अपडेट हम ले लेते हैं, उसके बाद में हेमंत जी लौटूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। सूरज प्रताप, क्या जानकारियां, क्या अपडेट्स इस वक्त की, कब तक पहुंचेगा यह आतंकी दिल्ली, और क्या व्यवस्थाएं की गई, सुरक्षा अलर्ट किस प्रकार का, क्या जानकारी? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तैयूर राणा कुछ ही देर में हिंदुस्तान में होगा। हालांकि एक जो ऑफिशियल टाइम है वो सामने नहीं आ पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं NIA नहीं चाहती कि ये बात मीडिया में आए या फिर कोई भी उसके आने की फुटेज जो है मीडिया में आए। इसके पीछे कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 घंटा का समय और है, जिसके बीच में कहीं ना कहीं तैयूर हिंदुस्तान में आ जाएगा। और जैसे ही हिंदुस्तान की टेरिटरी में तैयूर राणा आएगा, NIA औपचारिक रूप से उसकी गिरफ्तारी करेगी और उसके बाद NIA मुख्यालय लेकर चले जाएंगे। खबर ये भी आ रही है कि 24 घंटे के अंदर NIA के कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों हिंदुस्तान में उसकी ज्यादा मूवमेंट नहीं कराई जाएगी। तो इस वजह से हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर जो NIA के कोर्ट में उसकी पेशी होगी वो डिजिटली किया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी पेशी की जाएगी। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं तैयूर राणा की सुरक्षा पर भारत सरकार का एक बहुत बड़ा जो है मूवमेंट देखा जा रहा है, क्योंकि तैयूर को फिलहाल इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो खतरा है वो लश्कर और ISIS से ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान में ये डर है कि अगर ये भारत के हाथ लगेगा और पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ISIS के बहुत ऐसे बड़े बड़े राज और जो मास्टर प्लान है वो खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पहले ISIS और लश्कर तैयार को राणा को कहीं ना कहीं खत्म पहले करना चाहेगी। तो उनसे सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार जो है चाहे वो तिहाड़ जेल हो या फिर NIA मुख्यालय हो, हर तरफ नजर बनाई हुई है। ठीक है, आप बनी रहेगा हमारे साथ सूरज। हमारे साथ हेमंत महाजन जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व ब्रिगेडियर हैं। हेमंत जी, इससे जो पूछताछ होगी, इस आतंकवादी से जो पूछताछ होगी, इस पूछताछ के बाद में क्या हम लोग दाऊद इब्राहिम, क्या हम लोग ISI, क्या हम लोग लश्कर ए तैयबा हाफिज सईद के ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां इससे प्राप्त कर सकते हैं क्या? और उस दिशा में इनकी परतें खोदने और खोलने की दिशा में हम किस कदर आगे बढ़ रहे हैं और ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी इससे पूछताछ में अगर हम इन चीजों को प्राप्त कर ले जाते हैं तो? हेमंत जी, ये जो 26/11 का हमला किया था ये लश्कर ए तैयबा ने किया था। और इस हमले के अंदर जो प्लानिंग हो गई थी इसमें डेविड हेडले की सिवाय तैयूर राणा ये बड़ा ज्यादा इन्वॉल्व प्लॉटर था। तो इसको किसने ISI ने किस प्रकार से कार्रवाई की, ISI ने प्लानिंग कैसे की, एग्जीक्यूशन कैसे की, ये दहशतवादी जो पाकिस्तान से निकले वो वहां से किस प्रकार से निकले, जो बाद में उनको एक कुबेर नाम की जो एक हमारी इंडिया की बोट मिली उसके अंदर वो कैसे घुसे, उसके बाद वो लैंड कैसे हुए, ये लैंडिंग जब कुलाबा में लैंडिंग हुई तो और कुलाबा में लैंड होने के बाद ये दहशतवादी होटल्स की तरफ गए, उन्होंने 3 दिन बॉम्बे के अंदर जो वायलेंस किया ये पता है। तो ये इस प्रकार की जो कार्रवाई करते हैं, तो इस प्रकार की कार्रवाई में उनको बहुत सारा सपोर्ट स्टाफ लगता है, बहुत सारे लोग मदद करते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग हथियार देते हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंस। छोटा सा सवाल सर और है हेमंत जी, क्योंकि मैं क्लोज करने जा रहा हूं, छोटा सा सवाल ये है, अमेरिका ने जो किया
जिस प्रकार से प्रत्यर्पण इसका हुआ, इसके बाद क्या चाइना और पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश गया है क्या इस मौके पर? छोटा सा जवाब सर। हेमंत जी। देखिए, बात सीधी है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर कोई भारत के खिलाफ आप दहशतवादी कृत्य करते हैं तो हम आपके पीछे पड़े रहेंगे, और कभी ना कभी 17 साल के बाद भी क्यों ना हो, हम उसको जो कानूनी शिक्षा है वो देंगे। तो इससे पाकिस्तान की मोरल दिया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतवादी है, जो अभी कृत्य कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको भी मैसेज है कि भाई हम आपको छोड़ेंगे नहीं। 1 साल हो, 2 साल हो, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया के पास इतनी ताकत है कि अगर आप कनाडा में जाके छुपते हैं, आप अमेरिका में जाके छुपते हैं, आप यूरोप में जाके छुपते हैं, हम वहां से और सबसे बड़ी चीज सर ये है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब हमेशा से होता रहा है और उसके बाद और ज्यादा बेनकाब होगा। बहुत आभार आपका सर, आपने समय दिया, जुड़े आप, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में सूरज प्रताप सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े रहे। सूरज, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त अगले 3 से 4 घंटे के वक्त, जैसा कि अभी सूरज ने बताया कि वो दिल्ली में उतरेगा, उसके बाद में जो भी चीजें होंगी, किस प्रकार से उसका ट्रायल होगा, क्या पूछताछ होगी, हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।